This is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. And आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा बहुत पसंदीदा भी है। वो मेरा टॉपिक है आज का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करनी क्यों ज़रूरी है, एक्सरसाइज के कितने बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं और एक्सरसाइज करते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो आज मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करने जा रही हूँ। एंड आई होप कि मेरी आज की बात से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। एक्सरसाइज, अगर मैं कहूँ कि वो कोई भी वो इंसान जो ज़िंदा है, जो सांस ले रहा है, जो चल फिर सकता है, उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो ये गलत नहीं होगा। कोई भी आपकी एज है, आपका कुछ भी हेल्थ स्टेटस है, इफ़ यू आर केपेबल ऑफ मूविंग अबाउट, तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज को हम लोग मोस्टली एसोसिएट करते हैं वेट लॉस के साथ। हमें लगता है कि जो ओवर वेट लोग हैं उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अगर कोई पतला इंसान एक्सरसाइज करता है तो हम उसे फट टोक देते हैं, आपको एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, आप तो बड़े फिट लगते हो, आप तो बड़े ठीक हो। पतले होना फिट होना नहीं होता। पतले होना, एक मोटा बंदा भी फिट हो सकता है, एक पतला बंदा भी अनफिट हो सकता है। डिफरेंस किस चीज़ का है कि एक्सरसाइज कौन कर रहा है। तो एक्सरसाइज करने से आपका वेट लॉस नहीं होता। एक्सरसाइज करने से जो वेट लॉस है वो एक साइड प्रोडक्ट है, वो एक साइड इफ़ेक्ट है। वो तब होगा जब आप एक्सरसाइज के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हो। अगर आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो, वेट लॉस तब होगा। 20% रोल है आपकी एक्सरसाइज का, 80% रोल है आपकी डाइट का वेट लॉस में। लेकिन एक्सरसाइज के और इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सो एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत यंग एज में हमें शुरू कर लेनी चाहिए। अब देखो बच्चे कितनी भाग दौड़ करते हैं, कभी भी टिक कर नहीं बैठते। उनका ब्लड सर्कुलेट कितनी स्पीड से होता है, उनकी जो चीक्स है वो ऐसे ऐसे देखो कितनी पिंक होती हैं, क्योंकि उनका ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट करता है। हम भी जब एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमारी भी जो फेस है वो बिल्कुल पिंक हुआ होता है। एक्सरसाइज यंग एज में शुरू करनी चाहिए। अगर आपके घर में आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, तो आप उनके लिए एक मॉडल बन सकते हो, रोल मॉडल, कि आप उनको इंस्पायर कर सकते हो, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आप वॉक के लिए जाओगे, आप कोई गेम खेलोगे, आप योगा करोगे, तो बच्चे डेफिनेटली आपको देख देख कर सीख जाएंगे। नहीं तो आजकल बच्चे बड़ी यंग एज में ही बिल्कुल काउच पोटैटोज बन जाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन अपने गैजेट्स के साथ घर में बैठे रहते हैं। तो कोई एक्सरसाइज उनकी लाइफ का पार्ट नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हम जो बच्चों को हेल्दी लाइफ दे सकें, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम बच्चों को शुरू से एक्सरसाइज की आदत डालें। जैसे मैंने बोला कि एक्सरसाइज सबको ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपने चूज़ कैसे करनी है, दैट विल डिपेंड अपॉन योर हेल्थ स्टेटस, योर एज, योर इंटरेस्ट। अगर आप यंग हो, आप कोई भी कार्डियक एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, आप कोई गेम, स्ट्रेनुस गेम खेल सकते हो। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ टू बी डन, बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आप थोड़ी सी बड़ी एज में हो, लाइक इन योर 40s, तो स्टिल यू कैन प्ले एनी गेम, और वॉक और योगा जो है वो तो आप कभी भी कर सकते हो। 60s वाले लोग, कोई बहाने नहीं, उनके साथ भी चलेंगे कि मैं नहीं कर सकती, तो आपको भी वॉक एंड योगा तो सबको सूट करता है, आप एक्सरसाइज सारे कर सकते हो। सिर्फ हमने ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज मेरी पसंद की है, मैं चूज़ करूं जिसको मैं हमेशा कर सकती हूँ। तो जब आपने एक्सरसाइज का माइंड बना लिया, तो उसके पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, अगर आप यंग हो तो आपको कोई डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज। अगर आप थोड़े से बड़े हो गए हो, इन योर 40s, या मेरे जितने बूढ़े हो गए हो इन योर 60s, तो अगर आपके कोई अंडरलाइन कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, तो आप एक बार डॉक्टर से
बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो कि क्या मुझे ये वाली एक्सरसाइज सूट करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर बोलेंगे येस, एक्सरसाइज आपको सूट करती है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप अपनी बॉडी के बेस्ट जज हो, आपको पता है आपकी बॉडी क्या एंड्योर कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो नंबर 1 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नंबर 2 हमने एक बढ़िया पेयर ऑफ शूज़ खरीदने हैं, हमने शूज़ में इन्वेस्ट करना है। हम कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं, तो जो शूज़ हैं वो हमारी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, या जो 6 महीने साल कहीं नहीं जाएंगे अगर अच्छे शूज़ हैं। वो अच्छे शूज़ का फ़ायदा क्या है, अगर उनकी सोल मोटी होती है, आपके पैरों की सोल्स में पेन नहीं होगी, आपके नीज़ पे प्रेशर नहीं आएगा, तो आपको अगर जो वियर एंड टियर आपके नीज़ की वो कम होती है। तो अच्छे पेयर ऑफ शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, आपने अपने लिए एक बढ़िया सा पार्टनर ढूंढना है जो आपको मोटिवेट करे एक्सरसाइज करने के लिए, या आप उसको मोटिवेट करो। एक्सरसाइज बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जब हम ज़्यादा लोग मिलकर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, कि हमें देखकर लगता है कि मैं अकेली सारा इतनी मुश्किल काम नहीं कर रही, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो अगर चाहे आपने वॉक करनी है, चाहे आपने कोई गेम खेलनी है, चाहे आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, अगर इफ़ यू हैव समबडी विद यू, तो आपकी एक्सरसाइज की जो ड्यूरेशन, उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी ज़्यादा देर तक चलने का जो चांसेस है वो बढ़िया हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम शुरू बड़े एंथुसियाज़म से करते हैं, धीरे धीरे वो फिजल आउट हो जाता है हमारा एंथुसियाज़म, और हम अगेन बैक टू अवर लेज़ी रूटीन हो जाते हैं। तो आपने अपनी चॉइस के बढ़िया पार्टनर के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। नंबर 4, आप जब भी एक्सरसाइज करते हो तो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, थोड़ी थोड़ी करके शुरू करनी है। एकदम से आपका स्टेमिना बिल्डअप नहीं हो सकता। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद 15 मिनट्स, कमिंग अप टू 30 मिनट्स एंड अल्टीमेटली रीचिंग योर टारगेट टाइम, जो आपका 1 घंटा भी हो सकता है, आपका 1.5 घंटा भी हो सकता है। अगर आप 1 घंटा वॉक कर रहे हो, आप 1 घंटा योगा कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा गेम खेल रहे हो, 1 घंटा जॉगिंग कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपने अपना स्टेमिना एकदम से नहीं कि पहले दिन आपने सारा कुछ करना है, धीरे धीरे बिल्डअप करके आपने अपने टारगेट टाइम तक पहुंचना है। नंबर 5, एक्सरसाइज करते वक्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेशली अगर वो कार्डियक एक्सरसाइज है, तो आपने 1 घंटे की अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपने 1 लीटर पानी है जो वो पीना ही पीना है। 1 लीटर पानी कंज्यूम करना है, उससे आपकी बॉडी के फ्लूइड्स हैं जो वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपको डिजीनेस नहीं होगी, और जो पानी है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है पानी पीना। तो आपने पानी ज़रूर पीना है। एक्सरसाइज हमने हफ्ते में सिर्फ 5 दिन करनी है। 5 दिन की एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत होती है। अगर हमने 5 दिन एक्सरसाइज कर ली है, दैट इज़ इनफ फॉर द बॉडी। उसके बाद हमने अपनी बॉडी को 2 दिन देने हैं रिपेयर के लिए, इसके लिए कि वो उसकी वियर टियर, उसके टिश्यूज़ की रिपेयर वो सारी हो जाए, ताकि 2 दिन के बाद अगेन यू आर रेडी फॉर द एक्सरसाइज। अगर आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हो तो आपने उनकी इतनी मशीन्स होती हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी मशीन कितनी यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। कई बार ना आप ओवरडू कर जाते हो। जिम की अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेज से कई बार बहुत इंजरीज हो जाती हैं। कभी कहीं मसल पुल हो जाता है, कभी कोई टीयर हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, जो कि टोटली अवॉइडेबल है अगर आप सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करते हो। जब भी आप जिम में जाते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि उस जिम में क्वालिफाइड ट्रेनर्स होने चाहिए, इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए, जो आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज सूट करती है और आपने कौन सी करनी है। हमें लगता है कि हम ट्रेडमिल पे चढ़ के 1 घंटा 40 मिनट ट्रेडमिल कर लेंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, या इतनी देर हमने साइकिलिंग कर ली तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता। एक ही चीज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने सारा कुछ थोड़ा थोड़ा करना है बैलेंस में। अगर आपने 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है तो उसमें 15 मिनट आपके ट्रेडमिल के बहुत होते हैं। तो आपने इंस्ट्रक्टर से पूछकर एक्सरसाइज करनी है कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज कितनी कितनी देर के लिए करनी है।
ताकि आपको कोई इंजरीज ना हो। और अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उस बॉडी पार्ट को जब तक वो सही नहीं हो जाता उसको रेस्ट आप देंगे, उसको आइस पैक लगा सकते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत है उनकी सलाह ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है वो करवा सकते हैं, लेकिन इंजर्ड पार्ट के साथ आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। तो जिम की जो एक्सरसाइज है वो आपने बिल्कुल सुपरविजन के अंडर करनी है। कोई भी एक्सरसाइज जब भी आप मशीन्स यूज़ कर रहे हो किसी भी तरह की, तो आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो आपने उस हिसाब से करनी है। तो ये तो है कि आपने किन बातों का ख्याल रखना है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और एक्सरसाइज के दौरान। अब बात जो असली है वो ये है कि मैंने आपको ये बताना है कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स कितने हैं, ताकि आप एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट हो जाओ। बेनिफिट्स, एक्सरसाइज, वेट लॉस एक तरफ छोड़ दो, वेट लॉस जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है ना कि मैंने एक्सरसाइज से करना है, वो छोड़ दो। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका मशीन चाहे ना बताए कि आपका वेट लॉस हो रहा है, लेकिन आपकी जो बॉडी शेप है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, आपका जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाता है, आपके मसल्स बनते हैं। जब मसल्स बनते हैं, मसल्स तो फैट से ज़्यादा हैवी होते हैं, वेट कम नहीं होता। लेकिन आप जैसे 1 किलो कपास की मैं एग्जांपल देती हूँ और 1 किलो लोहे की, कि कपास ने इतनी जगह लेनी है, लोहे ने इतनी जगह, वेट दोनों का 1 किलो है, तो आपका वेट चाहे उतना ही रहेगा, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा, आपकी बॉडी की शेप है जो वो बेटर हो जाएगी। अगर आप कार्डियक एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपका जो हार्ट रेट है वो अपनी फुल कैपेसिटी के 90% तक जाता है, जब आपका हार्ट रेट ऑलमोस्ट 120-130 तक जाता है और आप उस लेवल पे उसको सस्टेन करते हो कुछ देर के लिए, तो आप ये सोचो कि आपकी हार्ट हेल्थ पूरी तरह चेक हो गई। आप रोज़ अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो हार्ट का, आप ये सोचो कि आप रोज़ अपनी एंजियोप्लास्टी कर रहे हो, आपके कहीं ब्लॉकेज होने का कोई चांस नहीं होगा अगर आप कार्डियक एक्टिविटी कर रहे हो। लेकिन दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर एज कि आप कितनी कर सकते हो और कितनी करनी है। किसी भी चीज़ को हमने एक्सेस में नहीं करना, लेकिन एक पर्टिकुलर टारगेट पे पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ है तो हमारी जो ओल्ड एज है वो बढ़िया निकलेगी, आपकी बॉडी का स्टेमिना बिल्डअप होता है। अगर आपने वॉक करके कहीं जाना है, आपके फ्रेंड्स ट्रैक का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आपका स्टेमिना होगा तभी आप उनके साथ जाओगे ना, नहीं तो आप कहोगे कि मेरा तो यहाँ तक जाती सांस फूल जाता है। तो आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है। अगर आप वेट्स कर रहे हो, वेट्स बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, वेट्स से आपके मसल्स डेवलप होते हैं। जब आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, आपकी कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं, तो वो एक तो वेट लॉस में फ़ायदा करता है और एक आपका जो भी आपने अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया तो वो जल्दी बर्न हो जाता है। सो एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स बिल्डअप होते हैं। अगर आप योगा कर रहे हो, योगा तो हमारी एंशिएंट साइंस है, प्राणायाम हमारी एंशिएंट साइंस है, ये तो सदियों से चल रहे हैं। योगा करने से एक तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है, क्योंकि योगा के आसन जो हैं वो हमारी बॉडी के एक एक मसल को स्ट्रेच करते हैं, उससे पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर आप टच द टो कर रहे हो, आप कोई भी आसन कर रहे हो, बहुत सारे आसन हैं, तो उनके साथ साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है जो वो भी बेटर होती है, आपके सारे अंदर वाले ऑर्गन्स बढ़िया काम करने लगते हैं। योगा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और योगा में कोई आपको सांस नहीं चढ़ता, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, आप किसी भी एज में योगा जो है वो कर सकते हो। प्राणायाम जो है वो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। वैसे हम 1 मिनट में 12 से 15 सांस लेते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप कभी भी काउंट करके देखो, जब आप डीप ब्रेथ लेते हो और उसको बाहर निकालते हो तो आप 1 मिनट में सिर्फ 2.5 ब्रेथ्स ले रहे हो, तो आपका सिस्टम काम डाउन हो जाता है, आपका जो है बॉडी वो काम डाउन हो जाती है। तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं। सो योगा करने के और प्राणायाम करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बिना जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपके वेल बीइंग हार्मोन्स हैं, फील गुड हार्मोन्स हैं। जब आपके वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपका जो मूड है वो एलिवेट होते हैं। दोज आर मूड एलिवेटर्स, नेचुरल मूड एलिवेटर्स।
आपका मूड बढ़िया रहता है, आपको गुस्सा नहीं आता, आप इरिटेबल नहीं होते, आप पीसफुल रहते हो, काम रहते हो, तो आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है, आपके लोगों के साथ रिलेशंस बढ़िया रहते हैं। तो वो जो बेनिफिट है वो एक अलग बेनिफिट है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी डाइजेशन बढ़िया होती है। डाइजेशन अगर आपकी बढ़िया होगी तो उसके साथ साथ अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ठीक होती है। आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो गई, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई। जब आपने एक्सरसाइज की है तो आपको रात को नींद भी बढ़िया आएगी, तो आपका इंसोम्निया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी की जो छोटी मोटी एक्स पेन्स है ना, वो तो बिल्कुल ही आपको कभी होती ही नहीं है। आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपकी लो बैक एक की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे जाती है। अगर आप सही ढंग से एक्सरसाइज कर रहे हो, सीख कर रहे हो, आपको पता है कि मैंने कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, कितनी देर के लिए करनी है, अगर आप एक बार सीख लेते हो उसके बाद आप करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स जो मैंने बताए हैं वो होने ही होने हैं। उसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन का है रेट वो बढ़ जाता है। आपका ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो आपकी चीक्स भी बच्चों के जैसी हो जाती हैं, उतनी पिंक हो जाती हैं। तो एक तरह से आपका नेचुरल फेशियल हो जाता है, आपको कोई बाहर से और फेशियल करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आप बाहर जाकर कोई एक्सरसाइज करते हो, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ वॉक पे जाते हो, बातें करते हो, हंसते हो, अपनी दिल की दुख सुख आप एक दूसरे के साथ साझे करते हो, तो आपका वैसे ही दिल हल्का हो जाता है, आपका मूड सही हो जाता है। आप बाहर पार्क में वॉक कर रहे हो तो आप बर्ड्स देखते हो, आप ग्रीनरी देखते हो, आप और रौनक देखते हो सकता है आप अर्ली या लेट कर रहे हो तो आप सनराइज़ और सनसेट भी देख सकते हो। तो नेचर के साथ आपका रिलेशन बनता है, आप बहुत गुड फील करते हो जब आप बाहर एक्सरसाइज करते हो। आप ट्रेडमिल पे भी वॉक कर सकते हो, लेकिन बाहर वॉक करने का एक अलग ही मज़ा है। तो बात ये है कि आप एक्सरसाइज कोई भी चूज़ करो, चाहे आप अकेले करो, चाहे आप घर में करो, चाहे आप जिम में जाकर करो, चाहे आप बाहर जाकर करो, फ्रेंड्स के साथ करो, जैसे भी करो, एक्सरसाइज के तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कोई बहाना नहीं बनाना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना कि मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे ये तकलीफ़ है। तकलीफ़ें एक्सरसाइज करने ही से ही सही होंगी। आप जब एक्सरसाइज करनी शुरू करोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि आप अब तक आपने क्या कुछ खोया। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। जब भी आपने स्टार्ट करनी है, जैसे मैंने पहले बताया कि कम से स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है। एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स एक दिन में नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे आएंगे। जब 1 महीना 2 महीने हो जाएंगे, आपका रूटीन बन जाएगा, तब आप रियलाइज़ करोगे कि मेरी तो बहुत सारी तकलीफ़ें, रादर मोर देन 80% जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी फिज़िकल और जो वो मेंटल, वो आपकी एक्सरसाइज करने से ही सही हो जाएंगी। कितनी बड़ी मैंने आपको लिस्ट गिना दी है। अगर आपने काउंट करने अपने स्टेप्स तो आप ये भी लगा सकते हो, इसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता। ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कि मैंने आज अपने 10,000 जो मैंडेटरी स्टेप्स हैं वो पूरे कर लिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप से अराउंड 8 किलोमीटर ऑफ वॉक करते हो, जिसको 1 घंटे से लेकर सवा घंटा लगता है, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो 2 बार में, 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम को कर सकते हो। तो आपके 8 किलोमीटर्स और 10,000 स्टेप्स 11,000 स्टेप्स वैसे ही हो जाते हैं। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये तो ड्रम में होते हैं। तो अगर आपने एक्सरसाइज करनी है आपको, वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, कहीं पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं, किसी जिम की ज़रूरत नहीं, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पास एक विल पावर होनी चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, और एक गुड पेयर ऑफ शूज़ होना चाहिए, और एक बड़ी ऐसी फ्रेंड ज़रूर होनी चाहिए जो आपके साथ एक्सरसाइज करें, आपको मोटिवेट करें। और मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा जनरेशन है आने वाली भी, और जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, वो सारे हेल्दी रहें, फिट रहें। क्योंकि अगर आप फिट हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़िया है, आपके काम करने की कैपेसिटी अच्छी है, आप खुश रहते हो। अगर आप खुश रहोगे तो आप अपने आसपास वालों को भी सबको खुश रखोगे। तो इन सारी बातों के साथ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी, एंड प्लीज़ stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye-bye.